प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे गोरखपुर गीता प्रेस कल्याण से प्रकाशित भक्तमाल की कथा से भक्तमती कुंवर रानी की कथा। भक्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि इन कथाओं को सुनने से और बच्चों को सुनवाने से भगवान की भक्ति आती है और बच्चों का भविष्य सुधरता है, क्योंकि इसमें निष्काम प्रेम, भगवान की भक्ति, सेवा भावना दिखाई गई है। तो सच्ची कहानी है, अब सुनाने जा रहे हैं। कुंवर रानी बहुत ही अच्छे राजपूत माता पिता की एकमात्र लाडली संतान थी। संपन्न घर था। माता पिता बहुत ही साधु स्वभाव के तथा भगवत भक्त थे। कुंवर रानी के अतिरिक्त उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए माता पिता के समस्त स्नेह सौहार्द की पूर्ण अधिकारिणी एकमात्र कुंवर रानी ही थी। वह बहुत ही प्यार दुलार से पाली पोसी गई थी। उसने जैसे माता पिता के स्नेह को प्राप्त किया, इसी प्रकार उनकी साधुता था, भगवत भक्ति का भी उसके जीवन पर काफी असर हुआ था। वह लड़कपन से ही भगवान के दिव्य सौंदर्य माधुर्यमय स्वरूप का ध्यान किया करती और भगवान का मधुर नाम कीर्तन करते हुए प्रेमाश्रु बहाती हुई बेसुध हो जाती थी। माता पिता ने 14 वर्ष की उम्र में बड़े उमंग उत्साह के साथ उसका विवाह कर दिया। पहले विवाह जल्दी हो जाया करते थे। कुंवर रानी विदा होकर ससुराल गई। विधाता का विधान बड़ा विचित्र होता है। उसी रात्रि को उसके माता पिता ने भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए विसूचका रोग से प्राण त्याग दिए। कुंवर रानी को 5वें दिन एक काशीत ने जाकर ये दुखप्रद घटना सुनाई। वह उसी दिन वापस लौटने वाली थी और माता पिता के भेजे हुए किसी आदमी की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके बदले माता पिता का मरण संवाद लेकर काशीत आ गया। अकस्मात माँ बाप के मरण का समाचार सुनकर कुंवर रानी एकदम स्तंभित रह गई। उनको बड़ा ही दुख हुआ, परंतु लड़कपन में प्राप्त की हुई सत शिक्षा ने उसने धैर्य प्रदान किया। उसने इन दुख को भगवान का मंगल विधान मानकर सहन कर लिया और मायके जाकर माता पिता की श्रद्धा आदि को भली भांति संपन्न करवाया। माता पिता के कल्याणार्थ अधिकांश संपत्ति सुपात्रों को दान कर दी तथा शेष की व्यवस्था करके वे ससुराल लौट आए। उनके पति सावंत सिंह बहुत ही सुशील, धर्मपरायण तथा साधु स्वभाव के थे। इससे उनके मन में बहुत संतोष था, परंतु विधाता का विधान तो कुछ दूसरा ही था। वह 6 महीने के बाद ही सांप काटने से उनके पति की मृत्यु हो गई। घर में रह गए बूढ़े सास ससुर और विधवा कुंवर रानी। कुंवर रानी अभी केवल 14 वर्ष की थी। इस भीषण वज्रपात ने तो एक बार उनके हृदय को भयानक रूप से दहला दिया, परंतु कुछ ही समय बाद भगवत कृपा से उनके हृदय में स्वतः ही ज्ञान का प्रकाश छा गया। उस प्रकाश की प्रभामय किरणों ने जगत के शाश्वत रूप दिखाया। यहाँ पे अनंतता है, क्षण भंगुरता है और यहाँ केवल दुख ही दुख है। मनुष्य जीवन का प्रधान उद्देश्य, मनुष्य का कर्तव्य भगवान के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख दुख में मंगलमय, भगवान की मंगल गई कृपा और भगवान की शरणागति तथा भजन से समस्त दुखों का नाश और भगवान की भक्ति, भगवान के दर्शन की प्राप्ति होती है। उसका दुख अब जाता रहा। अब उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित कर लिया और उसकी प्राप्ति के लिए उसी में प्रकाश में निश्चित पथ की ओर चल पड़ी। कुंवर रानी ने इस बात को भली बात समझ लिया कि मनुष्य जीवन का परम और चरम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। नारी हो या पुरुष, जीव मनुष्य योनि प्राप्त करता है भगवान के पाने के लिए, परंतु यहाँ विषय भोग भ्रम से भासने वाले आपात रमणीय सुखों में इस लक्ष्य को भूलकर मनुष्य विषय सेवन में फंस जाता है
और फलता कामना से मानव जीवन को पापों को संग्रह में लगाकर अधोगति में चला जाता है। विषय सेवन से आसक्ति, कामना, दोष बढ़ते हैं। इसलिए बुद्धिमान विरागी पुरुष विषयों का सर्वेच्छा त्याग करके संन्यास ग्रहण करता है। यद्यपि विवाह विधान भी कामना को संयमित करके भगवान की प्राप्ति के लिए ही होता है, परंतु साधारण मनुष्य गृहस्थी के चक्कर में फंसकर भगवान को भूल जाता है। लेकिन गृहस्थी को भगवान का मंदिर और पति को भगवान मानने तथा गृह कार्य को भगवत सेवा से भाव से करने का विधान है। विधवा जीवन इस विषय भोगों से की दृष्टि से सर्वथा सुरक्षित है। ये एक प्रकार से पवित्र साधु जीवन है, जिसके जीवन की समाप्ति के साथ ही आंतरिक सुख और परमानंद स्वरूप भगवान की प्राप्ति कराने वाले आध्यात्मिक साधनों का संयोग स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। भोगों से आज तक किसी को भी परम शांति, शाश्वत सुख प्राप्त नहीं हुआ। ये सब सोचकर कुंवर रानी ने मन ही मन कहा, मुझे यदि भोग जीवन में रहना पड़ता तो पता नहीं आगे चलकर मेरी दशा क्या होती। कुंवर रानी सोचती कि मेरे बच्चे होते, उनमें मोल होता, मर जाते, दुख होता, कामना का विस्तार होता, चित्त मोह जाल में फंस जाता और दिन रात नाना प्रकार की चिंताएं, ज्वालाओं में मुझे जलना पड़ता। मन को प्रपंच के अतीत परमात्मा का चिंतन करना शायद मुझे समय मिल पाता। भगवान की बड़ी कृपा है जो उन्होंने मुझको अनायास ही इतनी बड़ी विपत्ति से बचा लिया, और अब मैं दिन रात भगवान का भजन कीर्तन करूंगी और अपने सास ससुर की सेवा करूंगी और अपने कर्तव्यों का पालन करूंगी। वो सोच रही है कि मनुष्य भ्रम से ऐसा ही मान बैठता कि भगवान ने अमित कार्य बहुत बुरा किया। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। मंगलमय भगवान जो कुछ भी करते हैं हमारे मंगल के लिए ही करते हैं। समस्त जीवों पर उनकी मंगलमय कृपा सदा बरसती रहती है। उनकी मंगलमयता और कृपालुता पर विश्वास न होने के कारण ही मनुष्य दुखी होता है, अपने भाग को कोसता है और भगवान पर दोषारोपण करता है। फोड़ा होने पर उसे चीर देना, विषम ज्वर होने पर चिरायते तथा नीम का कड़वा स्वाद पिलाना एवं कपड़ा पुराना एवं गंदा हो जाने पर उसे उतार कर नया पहन लेना जैसे परम हित के लिए होता है, वैसे हमारे अत्यंत प्रिय संसारिक सुखों का छीना जाना, नाना प्रकार के दुखों का प्राप्त होना, शरीर से वियोग कर देना भी मंगलमय भगवान के विधान से हमारे परम हित के लिए होता है। हम अपनी बेसमझी से इसे भयानक दुख मानकर रोते कलपते हैं। ये सब कुंवर रानी के मन में विचार चल रहे थे। वो सोचती कि भगवान ही हमारे साथ मंगलमय लीला करते हैं, इस बात को हम नहीं समझते हैं। इस भयानक संसार में रोने कराने में भगवान नित्य मधुर हंसी हंस रहे हैं, उसे हम देख नहीं पाते। दुख के रूप में भगवान का ही तो विधान होता है। अरे भगवान ने मुझ पर कितना करुणा की, मेरे सारे संसारिक झंझटों को विषयों से हटा दिया और मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब मुझे लगता है कि समस्त सुखों के भंडार एकमात्र श्री भगवान ही हैं। विषयों में सुख देखना और विषय भोगों से सुख की आशा रखना तो जीव का भीषण भ्रम है। आज भगवान ने कृपा करके मुझे इस मोह से दूर किया। भगवान कृपा सागर हैं, कृपा ही उनका स्वभाव है। वे नित्य कृपा का ही वितरण करते। धन्य, अब तो बस मैं केवल उन्हीं का चिंतन करूंगी, उन्हीं को नाम को सदा रटूंगी और वृद्ध सास ससुर के रूप में उन्हीं के दर्शन करूंगी। भगवान का भजन ही तो मानव जीवन का प्रधान धर्म है। जिसके जीवन में भजन नहीं, वह तो मनुष्य नामधारी पशु या पिशाच है। मानवता का विकास, प्रकाश और प्रसार तो भजन से ही होता है। दिन रात प्रभु का मधुर स्मरण करना, दिन रात की प्रत्येक चेष्टा को प्रभु की पूजा तथा प्रसन्नता के लिए किए जाना भजन है। इस प्रकार विवेक, विचार और निश्चय करके परम भागवती कुंवर रानी भगवान के नित्य भजन में लग गई।
कुंवर रानी वृद्ध सास ससुर की भक्त भाव से सेवा करने लगी। छोटी उम्र होने पर उनकी सच्ची भक्ति भावना का प्रताप इतना बड़ा कि आसपास के लोग ही नहीं, गांव भर के नर नारी उनके परम पवित्र तथा परम तेजस्वी जीवन से प्रभावित होकर भगवान की ओर लग गए। वह कुंवर रानी तो उस गांव के लोगों के लिए मानव भाव सागर से तारने वाला जहाजी बन गई। उनकी जीवनचर्या बड़ी पवित्र और आदर्श थी। उन्होंने नमक और मीठा खाना छोड़ दिया। वे सदा सादा भोजन करती, सादे सफ़ेद कपड़े पहनती, सिर के केस उन्होंने मुड़वा लिए, आभूषणों का त्याग करके तुलसी की कंठी पहन ली, मस्तक पर गोपी चंदन का तिलक करती, रात को काठ की चौकी पर घास की चटाई बिछाकर सोती, जाड़े के दिनों में एक कंबल बिछाती और एक उड़ती, रात्रि को केवल 4 घंटे सोती थी। प्रातःकाल सूर्योदय से बहुत पहले उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर सास ससुर की सेवा में लग जाती। मुंह से सदा भगवान का उच्चारण करती, नाम उच्चारण, और मन में सदा भगवान की मधुर छवि का कीर्तन करती। गीता, रामायण और भगवत का पाठ करती तथा मनन करती। दिन में अधिकांश समय मौन रहती। नियत समय पर सास ससुर को प्रतिदिन श्रीमद् भागवत, रामायण या गीता सुनाती तथा उनके अर्थ को समझाते। उनके सत्संग में गांव के लोग भी आते, जो वहां से सुख शांति प्रदान करने वाले अत्यंत पवित्र मधुर अमृत कणों को लेकर लौटते। जैसा उसका उपदेश होता वैसा ही उनका जीवन बीता। तपस्या, विनय, प्रेम, संतोष, भगवत भक्ति, विरक्ति एवं दैवी संपत्ति आदि सब उनमें मूर्तिमान होकर रहते कि देखते ही देखने वालों के मन में पवित्र मात्र भाव, भगवत भावोदय होता। वे अपने घर का सारा काम हाथों से करती। घर में कुआं था, उससे स्वयं पानी भरती, स्वयं झाड़ू लगाती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती, रसोई बनाती, भगवान की सेवा करती और सास ससुर की सेवा करती। उनका जीवन सब प्रकार से सात्विक और आदर्श था। इस प्रकार सास ससुर जब तक जीवित रहे तब तक वे पूर्ण संयमित जीवन से घर में रहकर उनकी सेवा करती रही और उनके मरने पर वे सब कुछ दान करके श्री वृंदावन धाम में चली गई और वहाँ पर एक परम विरक्त सन्यासिनी की भांति कठोर तपस्या तथा भजन में जीवन बिताकर अंत में भगवान को प्राप्त हो गई। भक्तों, इससे बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है आजकल की बच्चियों को कि घर में रहकर भगवान की सेवा और सास ससुर की सेवा करनी चाहिए तो भगवान की प्राप्ति होती है। जय श्री राम।